हम राज हैं। मैं हार गया हूं बेटा, बहुत लड़ा हूं मैं अपने आप से। कड़ी जंग के बाद तुम्हारा बाप हार गया है। मेरे अंदर का अहमद जीत गया। तुम्हारा बाप बहुत कमजोर निकला, बहुत कमजोर। बाबा, मेरे बाबा कभी हार नहीं सकते, आपकी जीत हुई है। और रही बात उजाला की, तो उजाला छोटी है, आपकी नाराजगी को दिल पर ले लेती है। लेकिन आप फिक्र मत करें, वो ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आपकी खुशी में हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा। मुझे माफ कर देना बेटा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अगर आपकी जिंदगी में यह कमी रह जाती तो हम खुद को माफ नहीं कर पाते। और आप देखिएगा मैं कितने शानदार तरीके से अपनी माँ का इस्तकबाल करती हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है हर हाल में। मैं जब भी ठोकर खाकर गिरा हूं, तुम्ही ने संभाला है मुझे। कहां है मेरी डॉल उजाला? उससे भी माफी मांगूंगा मैं। बाबा, वो नहीं है घर पर। क्या क्या मतलब? बाबा, वो दरअसल वो काफी परेशान थी, तो खाला उसे और रौनक भी को साथ ले गई। लेकिन आप फिक्र मत करें, 1-2 दिन में आ जाएगी। आप उसे लेने चले जाइएगा। हाँ, मैं उसे मनाऊंगा नहीं तो वो तो रोती रहेगी। चलो तो अभी चलो मेरे साथ, उसे लेकर आते हैं। नहीं बाबा, अभी नहीं। मैंने खाला से कहा है कि वो उजालों को समझाएं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी शादी के लिए आमादा करें। क्या मतलब? उसे नहीं मालूम कि मैं शादी कर रहा हूं? उसे ये तो मालूम है कि हमारे अलावा भी आपकी जिंदगी में कोई शामिल हो चुका है, लेकिन आपकी शादी हो रही है ये उसे नहीं पता। बेटा, ये तो और भी बुरा होगा। जब उसे बाद में पता चलेगा तो बहुत दुखी होगी वो। नहीं बाबा, खाला उसे मना देंगी, और फिर जब आप उसे मनाने जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर तो उसे मानना ही पड़ेगा, मान जाएगी। अच्छा ठीक। बेटा तुम ऐसा करो, अभी आऊं मेरे कमरे में। आप चलिए, मैं सिर्फ चाय नमाज समेट कर आई। आपको पता है ना खाला, मैं जब आपके घर आती हूँ और इस कमरे में रहती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम्हें पता है उजाला, पापा के जाने के बाद मैं इस कमरे में शिफ्ट हो गई थी। मुझे यहाँ से उनकी खुशबू आती है। क्योंकि ये खुशबू तो मेरी माँ की है ना। मुझे जब भी उनकी याद आती है ना, तो इस कमरे में उनकी खुशबू को मैं महसूस कर लेती हूँ। और अहमद भाई भी ऐसा किया करते थे, घंटों अपने आप को इस कमरे में बंद करके बैठे रहते थे। लेकिन अब तो पापा सब कुछ भूल चुके हैं। ये खुशबू, ये एहसास, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं उजाला। मैं मान ही नहीं सकती कि अहमद भाई आपा को भूल सकते हैं। वो उनकी बेटियों की माँ थी, उनकी बीवी थी। लेकिन उनकी मोहब्बत तो नहीं थी ना। देखो बेटा, औलाद मियाँ बीवी के रिश्ते की ऐसी जंजीर होती है जिसके आगे
प्यार और मोहब्बत के सारे जज्बे मान पड़ जाते हैं और फिर कोई भी मोहब्बत का दावा नहीं रहता। इसी तरह अहमद भाई और आपा के रिश्ता भी था। वो तो कुछ जिंदगी के ऐसे तकाजे होते हैं जिसके आगे इंसान हार जाता है। आमना खाला, एहसन भाई भी तो बहुत छोटे थे जब खालू का इंतकाल हो गया था, लेकिन आपने तो कभी जिंदगी के तकाजे से शिकस्त नहीं खाई। बेटा, मैं एक माँ हूँ और एक औरत। यही तो फर्क होता है औरत और मर्द के सब्र में। लेकिन आमना खाला, अगर बाबा ने उस औरत से शादी कर ली तो मैं तो मर जाऊंगी, बल्कि मैं उस औरत को भी मार दूंगी। उजाला, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। देर हो रही, चलो ये मैं तुम्हारे तकिए के नीचे। तो बेटा ये रखो। बाबा ये बेटा तहमीना की ज्वेलरी है, तुम्हारी माँ की। आमना के पास होती थी, उसने वापस कर दी है। तुम्हारा और उजाला का हक है, ये अपने पास रखो। लेकिन अगर इसे अम्मी रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं बेटा, तुम रखो अपने पास, और ये भी रखो। ये क्या है? ये रिसेंटली मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी लाहौर और इस्लामाबाद में। 2 प्लॉट हैं, 2 घर हैं। तुम्हारे लिए और उजाला के लिए शादी का गिफ्ट है ये, अपने पास रखो तुम। तो फिर तो बाबा ये हमें अम्मी को ही देना चाहिए। वैसे भी अभी शादी थोड़ी हो रही है। हाँ, याद आया, वो एहसन बाहर जा रहा है, तुमसे इजाजत ली है उसने? मुझे इजाजत देने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैं तो उनके फ्यूचर का ही सोचूंगी, और अभी शादी थोड़ी ना हो रही है। शादी तो पहले उजाला की होगी। मैं अपनी शादी के बारे में बात नहीं सोचूंगी। उजाला की मुझे बहुत फिक्र हो रही है। कम से कम मैं उसे फोन तो कर लूं, वरना वो परेशान रहेगी सारी रात। नहीं बाबा, अभी नहीं, कल से आप खुद ही मना कर ले आइएगा। अच्छा ठीक है, तुम अपने पास रखो संभाल के, और जाओ जाकर आराम करो। जी। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, मैं हर रोज हर नमाज के बाद तुझसे एक ही फरियाद करता हूं। मेरे मालिक, मेरी बेटियों को हमेशा आबाद रखना। मुझे इसका कोई गम दिखाने से पहले दुनिया से उठा लेना। ऐ अल्लाह, मेरी बेटियों को हमेशा शाद आबाद रखना। उनके लबों की मुस्कुराहट कभी न छीनना। मेरे मालिक, तू जानता है कि बेटी की आंख का आंसू बाप के दिल का रोग बन जाता है। मुझे कभी ये रोग न देना मेरे मालिक। आज आप
बहुत हसीन लग रही हैं और आपका मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है। हाँ भाई, जाहिर है सारा कमाल तो मेरी खूबसूरती का ही है ना। वैसे तुम्हारा काम भी अच्छा है। मामा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। पापा के तो होश ही उड़ जाएंगे। तुम्हारे पापा के होश तो पहले ही उड़ चुके हैं। ये आपकी बेटी है? हाँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल इसकी छोटी सिस्टर नहीं लग रही। मामा, मैं कैसी लग रही हूँ? बारबी डॉल। नहीं नहीं, इस वक्त मैं ये हक बक नहीं कर सकती। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारे जो भी पैसे वैसे बनते हैं तुम सुबह आ जाओ, मैं चेक दे दूँ। ठीक है, और ये सामान छोड़ दो ना, जब आओगी कल तो ये भी ले जाना। जी। हेलो नूर बेटा, अहमद भाई पहुंच गए? नहीं खाला, बाबा अभी तक नहीं आए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि निकाह हो गया? पता नहीं, बाबा का फोन ही बंद जा रहा है। अब मुझे ये बताइए कि उजाला कैसी है? उजाला तो ठीक है, लेकिन बेटा अहमद भाई जैसे आए मुझे फोन कर देना। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। आप लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? आमना, तुम नूर से बात कर रही थी ना? जी रौनक भी, मैं नूरी से बात कर रही थी। अम्मी, आप किसके निकाह के बारे में बात कर रही थी? मैं तो किसी की भी निकाह की बात नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ नूर से बात कर रही थी। अम्मी, मैंने खुद सुना है आप फोन पे किसी के निकाह के बारे में पूछ रही थी। आप प्लीज बताएं, क्या छुपा रही हैं आप? आमना, तुम निकाह की ही बात कर रही थी। किसके निकाह की बात कर रही थी? देखो, निकाह को छुपाना भी गुनाह है। अम्मी प्लीज। वो अहमद भाई आज शादी कर रहे। क्या? अहमद अंकल की शादी? हाँ, अहमद भाई ने मुझे कल खुद ही बताया था कि वो आज निकाह कर रहे हैं। इसीलिए नूर ने उजाला को मेरी तरफ भेज दिया, लेकिन उजाला ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। गॉड, तो बहुत बुरा हुआ है। कोई बुरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इसकी इब्तिदा अच्छी नहीं हुई। अम्मी, नूर जानती है कि आज अहमद अंकल की शादी है? अभी तो बताया बेटा, नूर को सब पता है, इसीलिए उसने उजाला को यहाँ भेज दिया कि वो कोई बदमज़गी ना करते वहां पे। लेकिन मैं परेशान हूं कि उसको कैसे समझाऊंगी, क्योंकि वो बहुत जज्बाती लड़की है। क्यों बीजान? अहमद को समझाना चाहिए था, उजाला को एतमाद में लेना चाहिए था। अब उजाला को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्शी, तुम्हें भी मुबारक। अहमद, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि
हम एक हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गुजरा हुआ वक्त वापस लौट आया है। लग ही नहीं रहा जैसे हम कभी एक दूसरे से अलग भी हुए। बात कहनी जो थी कब किसी से कही, ये खामोशी मेरी एक सजा ही सही। बाबा मेरे हैं क्योंकि मैं छोटी हूँ। बात सुनो, बड़ी मैं हूँ, इसलिए पहला हक मेरा है बाबा पे। अरे भाई, मैं तुम दोनों का हूँ और तुम दोनों मेरी जान हो। बस मेरी एक सजा ही सही। ख्वाब का टूटना अपनी किस्मत में था, साथ होते हुए अजनबी ही रही। चलते अरमाने हैं, बुझती आवाज़ें हैं, जान लेता हुआ दर्द हम राज है, हम राज है, हम राज है, हम राज है, हम राज है। कल शाम जब मैं घर आऊंगा तो मेरे साथ तुम्हारी नई माँ भी होगी। चाल चलते हुए पल जुदा कर गए, खाक में खाक यूं नूर, इससे कह दो मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। ऐसे